बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मधेपुरा के मुरलीगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संध्याकालीन पाठशाला में धूमधाम से आयोजित की गई। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने कहा कि एक राजनेता जनता की सच्ची सेवा के लिए 5 साल के कार्यकाल का इंतजार नहीं करते। कर्पूरी ठाकुर जी अपने 2.5 साल के संक्षिप्त कार्यकाल में जनता की बुनियादी जरूरत को पूरा किया। सामंती व्यवस्था की कमर तोड़ दी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक समाजवादी व्यवस्था की बुनियाद डाली। वंशवादी राजनीति से देश को मुक्ति दिलाई। मनुष्य को रोटी का महत्व और गरीबों की हर जरूरत को समझा। पिछड़ों को हर क्षेत्र में आरक्षण दिया ताकि गैर बराबरी दूर हो। राजनीति में नैतिकता का आदर्श कायम किया। डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के काम को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने भारत सरकार से कर्पूरी ठाकुर और कांसीराम क्यूम अंसारी, गुलाम सरवर को भारत रत्न देने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुभाष राम ने कहा कि कर्पूरी के अधूरे सपने को पसमांदा बहुजन मिलकर पूरा करेगा। कमलेश पासवान ने कहा कि नफरतवादी शक्ति को कर्पूरी ठाकुर के विचार से नियंत्रित किया जा सकता है। शंभू ठाकुर निरंजन राम ने कहा कि जब तक डॉक्टर फिरोज मंसूरी जैसे लीडर समाज में है, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद जिंदा रहेगा। पवन यादव ने कहा कि कर्पूरी के चेले ने उनके विचार को बेच डाला है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे मोहन पासवान, मनोज राम, असलम लहेरी, कलाम नद्दाफ, कलीम एवं अन्य लोग मौजूद थे। आज शोषित वंचितों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। हम लोग समाजवाद की धरती, मंडल की धरती मधेपुरा में हैं। वह समाजवाद जो आदरणीय लोहिया ने इस देश को दिया, मार्क्सवाद को जिस तरह से स्थापित किया गया, लेनिन ने स्थापित किया, लोहिया के समाजवाद को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जमीन पर उतारा। आप जानते हैं कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, पहली बार समाजवाद जमीन पर उतरा और उसको उतारने का काम हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो सामंतियों का किस तरह से आतंक था इस राज्य में, बिहार में, और सामंतियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कलम से बाबा साहब के संविधान को लेकर स्थापित करके हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने काम करके दिखाया। एक प्रसंग है, लोग अक्सर याद करते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी मैट्रिक की परीक्षा पास किए और जब एक सामंत के यहाँ गए उनके पिताजी, तो कहा देखिए मेरे बेटे ने मैट्रिक परीक्षा पास की है। तो उस सामंत ने कहा कि अच्छा मैट्रिक परीक्षा पास किया है, आओ मेरा पाँव दबाओ। इस तरह के तमाम शूल, तमाम कांटे, तमाम खारदार चट्टानों पर हमारे कर्पूरी ठाकुर गुजरे। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उनके पिताजी पर हमला हुआ, और जब हमला हुआ तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने एक्शन लिया कि एक मुख्यमंत्री के पिताजी पर कैसे हमला हो गया। जब कर्पूरी ठाकुर जी को ये बात पता चला, कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि जिला पदाधिकारी जी, किस किस के पिताजी पर हमला हुआ है? गरीबों के पिताजी पर बिहार में रोज़ हमला होता है। जब तक बिहार के हर गरीब के पिताजी सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक कर्पूरी के पिताजी को सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। याद कीजिएगा कि तमाम बड़े लोग, जो मजबूत लोग थे, वो इंग्लिश में आगे बढ़ जाते थे। हमारे कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे थे, जब उनको पता चला कि ये अंग्रेजी हमारे लिए बाधक हो रहा है, तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में कह दिया
कि ठीक है अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके चलते कोई मैट्रिक में फेल कर दिया जाए ये नहीं होगा। और उसी दिन से गरीबों के लिए उन्होंने ये अनिवार्य किया। और आज भी मैट्रिक में अगर आप फेल होते हैं तो इसकी कहीं से कोई दिक्कत। और ये भी योगदान जो था कर्पूरी ठाकुर जी का था। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने गरीबों के सभी तबकों का ख्याल रखा। इसलिए आज जब हम जयंती मना रहे हैं तो हमको ये याद करना चाहिए कि जो पिछड़ों का, शोषितों का, दलितों का, अति पिछड़ों का कल्याण करेगा वही कर्पूरी ठाकुर का सच्चा वारिस होगा। और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि आज हम लोग इस चीज़ को बहुत ही गर्व के साथ मना रहे हैं और कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि इस मंडल की धरती मधेपुरा से दे रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय कर्पूरी ठाकुर, जय समाजवाद।